स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलम कॉर्डेटा और इसका क्लासिफिकेशन। ठीक हो गया। अब सबसे पहले कॉर्डेटा होता क्या है, इसकी परिभाषा आपको बताऊंगा मैं। यानी कि ऐसे जंतु जो द्विपार्श्व सममित होते हैं, ठीक हो गया, यूसिलोमेट होते हैं और यूमेटाजुआ होते हैं, और जिनके शरीर पर जो है नोटोकॉर्ड पाई जाती है। इस प्रकार के जंतु जो है कॉर्डेटा कहलाते हैं, कॉर्डेट्स कहलाते हैं। ठीक हो गया ना। सबसे पहले जो है इस संघ की स्थापना बेल्फोर ने, एक वैज्ञानिक है बेल्फोर, उन्होंने जो है इस संघ की स्थापना 1880 ईस्वी में की थी। जो ये कॉर्डेटा है, ये कॉर्डेटा ग्रीक, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक शब्द इसका आपका आता है कोरे और एटा। कोरे का मतलब होता है एक क्षण और एटा का मतलब होता है धारण करने वाला। अर्थात ऐसे प्राणी जिनमें जो है जो नोटोकॉर्ड होते हैं, जो पृष्ठतंतु धारी होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कॉर्डेटा। क्लियर हो गया होगा। अब इसी में आपको बताएंगे कि व्हाट आर द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के मूलभूत लक्षण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले लक्षण इसमें होता है नोटोकॉर्ड अर्थात पृष्ठतंतु। ठीक हो गया। यह कॉर्डेटा का प्रमुख क्या है? मूल लक्षण है। यानी कि ऐसे प्राणी जो संघ कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं, उनमें क्या होता है? नोटोकॉर्ड होता है। ये नोटोकॉर्ड कहां पर होता है? आहार नाल के ठीक ऊपर और तंत्रिका रज्जु के ठीक नीचे जो है ये नोटोकॉर्ड होता है। और यह नोटोकॉर्ड जो है भ्रूण की मीसोडर्म से बनता है। ठीक हो गया ना, समझ गया। और यह नोटोकॉर्ड संघ कॉर्डेटा के प्राणियों में जीवन पर्यंत जो है किसी न किसी अवस्था में पाया जाता है। ठीक हो गया। और कुछ जीवों में तो ये नोटोकॉर्ड क्या होता है? जीवन पर्यंत रहता है, और कुछ जीवों में ये नोटोकॉर्ड जो है स्पाइरल कॉर्ड में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गया। इसका पहला लक्षण हो गया नोटोकॉर्ड। अब इसका दूसरा जो फंडामेंटल कैरेक्टर आता है वो आता है पृष्ठ नालवत तंत्रिका रज्जु, डोर्सल ट्यूबर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यह जो है भ्रूण की एक्टोडर्म से बनता है और शरीर के मध्य पृष्ठ रेखा में क्या होता है? स्थित होता है। उच्च कॉर्डेट्स यानी कि जो हायर कॉर्डेट्स होते हैं, इस प्रकार के कॉर्डेट्स में ये डोर्सल ट्यूबर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन में कन्वर्ट हो जाता है और इसका शेष भाग स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। ये इसका सेकंड फंडामेंटल कैरेक्टर है। अब इसका तीसरा जो फंडामेंटल कैरेक्टर आएगा कॉर्डेटा का, ये आएगा आपका ग्रस्ती तथा क्लोन दरारें। जो कॉर्डेट्स में श्वसन क्रिया में क्या होती है? सहायक होती है। यानी कि ग्रस्ती और क्लोन दरारों से क्या करते हैं? ये कॉर्डेट्स से क्या करते हैं? श्वसन की क्रिया करते हैं। और ऐसे कॉर्डेट्स जो जलीय होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, इस प्रकार के जलीय कॉर्डेट्स में यह दरारें जो है क्लोन में कन्वर्ट हो जाती है। ये इसका तीसरा फंडामेंटल कैरेक्टर है। चौथा इसमें आपका आता है अधर हृदय, इसको बोलते हैं वेंट्रल हार्ट। हृदय कॉर्डेटा में जितने भी प्राणी होते हैं कॉर्डेटा के, उनके देह गुहा के अधर भाग में एक पेशी युक्त एक मस्कुलर हृदय होता है। हमारा हृदय कैसा होता है? मस्कुलर होता है, पेशीनुमा होता है। ठीक हो गया। और जो है एक थैलीनुमा हृदयावरण पेरिकॉर्डियम से क्या होता है? घिरा होता है। इट इज सराउंडेड बाय पेरिकॉर्डियम। ये इसका चौथा क्या है? फंडामेंटल कैरेक्टर है। और पांचवा इसमें आपका आता है रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। आप जानते हैं जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें रुधिर वाहिकाओं और केशिकाओं के माध्यम से ब्लड का फ्लो एक निश्चित पथ पर होता है। रुधिर वाहिकाएं क्या होती हैं? धमनी और शिराएं। और केशिकाएं कैपिलरीज के माध्यम से ब्लड का जो फ्लो होता है वह क्या होता है? एक निश्चित पाथ पर होता है। और जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं सभी में क्लोज्ड वेस्कुलर
ब्लड सिस्टम पाया जाता है। ठीक हो गया, बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला इसका जो फंडामेंटल कैरेक्टर आता है वो आता है लाल रुद्राणु, इसको बोलते हैं आरबीसीजे, आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। यानी कि जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें लाल श्वसन वर्णक, रेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट के कारण जो है इनका ब्लड लाल रंग का होता है, क्योंकि उनके ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक हो गया। और इसका अंतिम जो फंडामेंटल कैरेक्टर है वो है पूंछ की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ टेप। आप जानते हैं कि गुदा के ठीक पीछे जो हमारा एनएस होता है, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे एंडिंग पार्ट, एनएस, एनएस के ठीक पीछे और एक पेशी, ठीक हो गया ना, युक्त जो है पूंछ पाई जाती है। और कुछ कोऑर्डिनेट्स में ये पूंछ क्या होती है, जीवन पर्यंत होती है, और कुछ कोऑर्डिनेट्स में भ्रूणावस्था के पश्चात ये पूंछ क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये क्या थे, कोऑर्डिनेट्स के कुछ फंडामेंटल क्या थे, कैरेक्टर थे। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेटा का क्लासिफिकेशन, कैसे इसको हम क्लासिफाइड करेंगे। जो संघ कोऑर्डिनेटा है इसको हमने दो उपसमूह में बांटा, एक आपका आता है एक्रिनिएटा और एक आपका आता है क्रेनिएटा। जो एक्रिनिएटा होते हैं ये निम्न श्रेणी के कोऑर्डिनेटा होते हैं, लोअर कैटेगरी कोऑर्डिनेट्स होते हैं, अर्थात इस प्रकार के एक्रिनिएटा, इस प्रकार के निम्न श्रेणी के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इनमें कपाल, क्रेनियम, जबड़े और उपांग क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। और इस प्रकार के कोऑर्डिनेटा जो एक्रिनिएटा में आते हैं इनमें जो है नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है और कसरगंड क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इस एक्रिनिएटा को पुनः जो है दो उपवर्गों में बांटा है, एक इसमें आपका आता है यूरोकार्डेटा और एक इसमें आपका आता है सेफेलोकार्डेटा। जो यूरोकार्डेटा होते हैं इस प्रकार के कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड और तंत्रिका नाल केवल लार्वा अवस्था में पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल आपका आता है हर्डमानिया। और जो सेफेलोकॉर्डेटा होते हैं इस प्रकार के सेफेलोकॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड और तंत्रिका नाल होता है यह जीवन पर्यंत होता है। इसका एग्जाम्पल आपका आता है एम्फिओक्सिस। क्या आता है, एम्फिओक्सिस। अब बात करते हैं क्रेनिएटा की। क्या होते हैं क्रेनिएटा, ऐसे कोऑर्डिनेटा जिनमें खोपड़ी, स्कल और विकसित मस्तिष्क, डेवलप्ड ब्रेन पाया जाता है और नोटोकॉर्ड का स्थान कसरुदंड ले लेता है, इसको बोलते हैं क्रेनिएटा। इसको जो है पुनः दो ऊपर में बांटा गया है, एक आपका आता है एग्नेथा, एक आपका आता है नेथोस्टोमेटा। जो एग्नेथा होते हैं इनमें वास्तविक जबड़े और उपांग जो होते हैं अब्सेंट होते हैं। इसका एग्जांपल आपका आता है पेट्रोमाइजिन। और जो नेथोस्टोमेटा होते हैं इनमें वास्तविक जबड़े और जोड़ेदार पात पाए जाते हैं। इस नेथोस्टोमेटा को पुनः जो है दो महावर्गों में डिवाइड किया गया है, सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक आपका आता है मत्स्य, इसको बोलते हैं फिशिज, एक आपका आता है चतुष्पादी, इसको बोलते हैं टेट्रापोडा। सबसे पहले बात करते हैं मत्स्य क्या होते हैं, यानी कि ऐसे कोऑर्डिनेट्स जिनमें जोड़ेदार फिन्स और क्लोम तथा इनकी त्वचा पर जो है स्केल्स पाए जाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, फिशिज, मत्स्य बोलते हैं। इस मत्स्य को पुनः जो है तीन वर्गों में बांटा गया है, एक प्लेकोडर्मी, इस प्रकार के जो मत्स्य होते हैं ये एक प्रकार के विलुप्त प्राणी हैं, इनके केवल अब जीवाश्म पाए जाते हैं। दूसरा इसमें आपका आता है कॉन्ड्रिक्थिज, यानी कि जो कॉन्ड्रिक्थिज होते हैं ये ऐसे मत्स्य होते हैं जिनका एंडोस्केलेटन, जिनका अंतःकंकाल जो है उपास्थि, कार्टिलेज का बना होता है, और इनके सर्ग जो है प्लेकोइड नामक त्वचा में से बने होते हैं। प्लेकोइड नामक क्या है, स्किन से बने होते हैं। इसके एग्जाम्पल है समुद्री शार्क और टारपीडो। और इसमें अगला आपका आता है ऑस्टिकथिज, यानी कि ऐसे मत्स्य जिनका एंडोस्केलेटन, जिनका अंतःकंकाल जो है अस्थि का बना होता है, बोन का बना होता है, और इनके त्वचा पर जो है साइक्लोइड सर्ग पाए जाते हैं, साइक्लोइड स्केल्स पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ऑस्टिकथिज। इसके एग्जाम्पल आपके हैं रोहू मछली,
समुद्री घोड़ा है, इसको बोलते हैं सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस, ये क्या है इसके एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं चतुष्पादी, इसको बोलते हैं टेट्रापोडा। ठीक है, टेट्रापोडा यानी कि ऐसे कॉर्डेटा जिनमें पेंटाडेक्टिल लिम्फ, पंचांगुली पाद, फेफड़े और कॉर्निफाइड त्वचा होती है, उन्हें टेट्रापोडा कहा जाता है। इसको जो है पुनः 4 वर्गों में बांटा गया है। इसकी 4 क्लास है। क्लास पहली है उभयचर, दूसरा है रेप्टाइल्स, तीसरा इसमें आपका आता है एविज और चौथा इसमें आपका आता है मैमल्स। सबसे पहले बात करते हैं एम्फीबिया की, बात करते हैं उभयचर। क्या होते हैं उभयचर? ऐसे प्राणी जो जल और स्थल दोनों जगह पाए जाते हैं। ठीक हो गया। दोज एनिमल्स विच आर फाउंड लैंड एज वेल एज वाटर आर कॉल्ड एम्फीबिया। इस प्रकार के जो प्राणी होते हैं ये असमतापी होते हैं और हाइबरनेशन को दर्शाते हैं, चाहे वो एस्टिवेशन है चाहे वो आपका हाइबरनेशन है। ठीक हो गया। इसके बाद दूसरा इसका आपका आता है सरीसृप, इसको बोलते हैं रेप्टाइल्स। ऐसे कॉर्डेट्स या ऐसे प्राणी जो रैंक कर चलते हैं जिनमें एक पूंछ होती है। ठीक हो गया, इसको बोलते हैं रेप्टाइल्स। और रेप्टाइल्स के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक हो गया। इसमें आपका क्या क्या आएगा? सांप, कछुआ और मगरमच्छ। अगला आपका आता है पक्षी, यानी कि पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ठीक हो गया। आप देखते हैं पक्षियां होती हैं, उनका शरीर किससे बना होता है? परु से बना होता है। और पक्षियों की जो चोंच होती है, ये चोंच कहां से बनी होती है? यानी कि जबड़े क्या होते हैं इनके चोंच में रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो पक्षी के अंतर्गत कई प्रकार की पक्षियां आती हैं। ये घोंसला बनाकर रहती हैं, अंडे को देती हैं। इनमें क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। अगला इसका आपका आता है मैमल्स, इसको बोलते हैं स्तनधारी। ठीक हो गया। ये टेट्रापोडा का चौथा वर्ग है, मैमल्स। ऐसे प्राणी जो अपने समान बच्चों को उत्पन्न करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मैमल्स। इस मैमल्स को पुनः जो है 3 उपवर्गों में बांटा गया है। जैसे इसमें आपका आता है प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। अब प्रोटोथीरिया क्या होते हैं? अंडे देने वाले स्तनधारी। इसमें आपका आता है एकिडना। मेटाथीरिया अपरिपक्व शिशु को जन्म देने वाले स्तनधारी जिनमें मार्सपियम थैलिया पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल आपका आता है कंगारू। और यूथीरिया पूर्ण रूप से विकसित नवजात शिशु को उत्पन्न करने वाले प्राणी मेटाथीरिया के अंतर्गत आते हैं। यानी कि यूथीरिया के अंतर्गत जो है मनुष्य आता है। यूथीरिया का मतलब क्या होता है? ऐसे मैमल्स जो पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनको अपने निप्पल से दूध पिलाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? यूथीरिया। और मेटाथीरिया में क्या आएगा? अपरिपक्व शिशु को जन्म देने वाले मैमल्स। और प्रोटोथीरिया में क्या आएगा? अंडे देने वाले स्तनधारी। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? मैंने एकिडना, मेटाथीरिया का कंगारू और यूथीरिया का मनुष्य। ठीक हो गया। तो आज आपको मैंने जो है कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन बताया, उसके कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर बताए और आशा करता हूं कि आप लोग जो है इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसी आशा के साथ सभी भैयाओं और बहनों का हार्दिक स्वागत।